आज हम लोग आपके साथ आयनिक इक्विलिब्रिया के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हुए कहें। अरे इसमें देख लो आप, हम लोग आपसे बात कर रहे हैं एसिड एंड बेस के बारे में। तो आप देखे होंगे एसिड एंड बेस की बारे में बात किया जाए तो डिफाइन करने के लिए दो थ्योरी है। देखो कई थ्योरी की बात कर रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले एरहेनियस कंसेप्ट जो है, इसके हिसाब से एसिड बोलते हैं HA और एरहेनियस बेस बोलते हैं आप MOH। एक एक करके देखेंगे आप। तो एरहेनियस एसिड HA डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H प्लस आयन एंड जो रेस्ट बचा उसे आप लिखा यहाँ पे ब्रैकेटिंग फॉर्म में A माइनस। जबकि एरहेनियस बेस की अगर आप बात करें तो यह डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH माइनस और रेस्ट जो बचा इसके M प्लस पार्ट रह गए। तो अब H प्लस और OH माइनस दैट इज एसिड कहा विच गिव्स H प्लस आयन या प्रोटॉन डोनर, और अब यहाँ पे बेस में आपने कहा OH माइनस। तो ये H प्लस और दूसरे साइड के OH माइनस जब ये कंबाइन इन रिएक्शन तो इससे आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मिंग MA। अब अगर ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो फॉर्मिंग होगा तो जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ रहा H प्लस और OH के मिलने से न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब A माइनस और दूसरे के M प्लस बच गए, इन दोनों के मिलने से फॉर्मेशन हुआ MA एक्वस फॉर्म में जिसे आप कहते हो सॉल्ट। और दूसरा जो बना H2O जो H प्लस और OH के कम्बिनेशन से इसे आप बोलेंगे वाटर। अब आप देख लीजिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं MA एंड H2O प्लस। कैन H2O जो लिक्विड फॉर्म में है तो कैन बी मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक मीन्स सिंगल H प्लस देगा, और अगर मोर देन वन H प्लस देगा तो उसे आप बोलेंगे पॉलीप्रोटिक। तो सिंगल के लिए HA लिखा, H के बगल में 1 नंबर है तो एक H प्लस मिलेगा सिंगल, और HX है दैट इज X H प्लस मिलेंगे, मोर देन 1 हो गए तो इसलिए आपने कहा यहाँ पे पॉलीप्रोटिक। अब ये दोनों जब कंबाइन करेगा कैन भी, अब इनकी बात अगर आप करो तो ये चाहे मोनोप्रोटिक हो या पॉलीप्रोटिक ये क्या हो सकते हैं, तो कैन बी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। और दूसरी बात क्या हो सकती है, कैन बी वीक एसिड या वीक बेस। अब ये तो डेफिनेशन थी आपको एरहेनियस के हिसाब से। अब दूसरा डेफिनेशन जो आपके सामने मैं बात करने जा रहा हूँ एसिड बेस के बारे में, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड और दूसरी होगी ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। दैट इज जो आप पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, और उसके हिसाब से आप एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी में डिसोसिएट इन वाटर यील्डिंग H3O प्लस एंड A माइनस। और इसके बाद दूसरी बात अगर आप करेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस B, तो ये डिसोसिएट इन वाटर यील्डिंग BH प्लस एंड OH माइनस। ये दोनों हो गए, एक से OH प्लस दैट इज H3O प्लस मिला और दूसरे के डिसोसिएशन से OH माइनस मिला। अब आप देख लीजिए यहाँ पर अभी बात कर रहे थे ये, इससे आपको क्या समझ में आता है, तो एक्सटेंट मेजर्ड बाय KB, कितना पार्ट ये डिसोसिएट करेगा इसका एक्सप्लेनेशन KB करेगा, जिसे आप बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहेंगे। सिमिलरली H3O प्लस का कितना क्वांटिटी ऑब्टेन होगा फ्रॉम दैट एसिड, इसके लिए जो वैल्यू एक्सप्लेन करेगा KA दैट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे। तो ये दो बातें हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पर स्टे आपके सामने जो मैं कहा था ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड ये डोनेट करेगा H प्लस, और दूसरी बात ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे H प्लस को। दैट इज एसिड इज प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर आप बोलते हो। तो यहाँ पे ये डोनेट्स लिख दिया, यहाँ पे एक्सेप्ट लिख दिया। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी डोनेट्स H प्लस एंड ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस एक्सेप्ट H प्लस। अब इन रिएक्शन इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, दैट इज H प्लस का एक जगह डोनेशन हो रहा है एक जगह एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। और प्रोटॉन ट्रांसफ़र से जब बात आप करोगे तो यहाँ पर B है, इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो B के साथ H मिल गया प्लस दैट इज BH प्लस हो गए, और दूसरे यहाँ पे जो एसिड था इससे H प्लस का डोनेट हो गया तो बच गया आपका A माइनस। तो इससे फॉर्मेशन हो गया प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद BH प्लस फ्रॉम बेस एंड A माइनस फ्रॉम एसिड। अब देखिए, अब इसे जो ये आप बात कहोगे BH प्लस, ये बेस के अंदर H प्लस का एडिशन हुआ दैट इज एक्सेप्ट, तो इसे आप कहेंगे कंजुगेट एसिड ऑफ B। बेस था पहले लेकिन अब इसे आप कहेंगे कंजुगेट एसिड ऑफ B। और दूसरी बात जो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस था इसने इसकी बात अभी मैं कर रहा था जो कंजुगेट एसिड हो गया। अब एसिड जो पार्ट था इसे आपने HA कहा था, उससे H प्लस निकल गया तो बचा आपका ये A माइनस, इसे आप कहोगे कंजुगेट बेस
ऑफ Ha। अब ये सारी बातें आपकी हो रही थी। अब तीसरा जो एसिड बेस का जो वेरी पॉपुलर डेफिनेशन है, ये आप बोलते हो एसिड एंड बेस के बारे में, लेविस एसिड एंड लेविस बेस। तो लेविस एसिड एंड लेविस बेस, आप एक को बोलते हो एसिड एक्सेप्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लेविस एसिड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर या ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लेविस बेस आप बोलते हो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोर देन दैट। अब एक पार्ट एसिड डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को और लेविस बेस एक्सेप्ट करता है। तो इन दोनों के इससे आपको बनेगा इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से, एक डोनेट करेगा एक एक्सेप्ट करेगा, तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है आफ्टर फॉर्मेशन। जैसे आप देखते हो NH3, इसमें क्या है, NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रह गया। जब आप NH4+ लिखते हैं तो H+ जब उनके सामने आता है तो वहाँ पे वो क्या कर लेते हैं, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद H+ उसे एक्सेप्ट करता है। तो ये बात हो गई, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब वाटर डिसोसिएट्स यील्डिंग, वाटर के डिसोसिएशन से क्या बनेगा, यील्डिंग H3O+, दैट इज AQ, वाटर H2O था, डिसोसिएट करके इसके एक